96 क्वेश्चन। किशोरावस्था एक स्थिति है। स्टेटस ऑफ एन एडोलेसेंस, निराशाजनक, सामान्य, अच्छी, अस्पष्ट। इंग्लिश में है निराशाजनक, होपलेस, नॉर्मल, गुड, एम्बिजियस। तो किशोरावस्था क्या है? एक हमारा किशोरावस्था हमारा क्या है? होपलेस, नॉर्मल, अच्छी या एम्बिजियस। तो हमारी किशोरावस्था हमारा अस्पष्ट है। अब वो अस्पष्ट कैसे है? किशोरावस्था क्या है ना, हमारी तनाव और तूफान की एक अवस्था है। इसको हम स्टेनले हॉल ने जो हमारी किशोरावस्था को परिभाषित किया है, उन्होंने स्पेशली इसके लिए ये कहा है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की एक अवस्था है। और हम इसमें एडोलेसेंस जो हमारी बेसिकली एज जो एडोलेसेंस आती है ना, हरलॉक के अकॉर्डिंग आती है, तो वो हरलॉक के अकॉर्डिंग 13 to 21 ईयर हमारी इसकी एज जो है मानी जाती है, किसी किशोरावस्था की। ठीक है। अब ये जो एज मानी जाती है ना, इसमें तनाव और तूफान किशोरावस्था में बहुत सारे हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, परिवर्तनों की अवस्था है। ठीक है। तनाव और हमें परिवर्तन कैसे कैसे मिलेंगे? शारीरिक मिलेगा, सामाजिक मिलेगा, मनोवैज्ञानिक मिलेगा। और कभी कभी ना इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये जो एडोलेसेंस है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये एडोलसियर से लिया गया है। और एडोलसियर से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि हिंदी में कहें तो परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अस्पष्ट। 97 आता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमारा घेंगा। घेंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉइटर। अब जो हमारा स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है, आयोडीन की से नहीं होता। रेबीज़ जो होता है वो कुत्तों के काटने से या किसी जानवर के काटने से, ये हमारा रेबीज़ होता है। और एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी को जो होता है वो हमारा एनीमिया होता है। ठीक है। तो हमें ये 4 मिल गए। नेक्स्ट 98, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? विश्व पूछ रहा है, राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है। तो जो विश्व पूछेगा तो हम 15 मार्च को कहेंगे, और जब राष्ट्रीय पूछेगा तो हम 24 दिसंबर को कहेंगे। कितना कहेंगे हम? 24 दिसंबर को। ठीक है। 99 आता है हमारा, विटामिन सी को डैश के विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी का क्या नाम होता है हमारा? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्वी होती है। तो इसमें क्या पूछा है? इसके नाम से भी जाना जाता है, तो स्कर्वी रोधी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। समाज रोधी नहीं होगा, एंटीबायोटिक नहीं होगा, और रेबीज रोधी भी नहीं होगा, एंटी स्कर्वी। ठीक है। संश्लेषित रेशों का समूह, ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें सिंथेटिक फाइबर छाटनी है हमें। तो सबसे पहले ऑर्लोन, नाइलॉन, डेक्रोन। अब ये जो 3 है ना, यही हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमें आंसर फर्स्ट, ऑर्लोन, नाइलॉन और डेक्रोन। कपास, रेयॉन, रेशम, ये हमारे नेचुरल हैं। लिनन, रेशम, ऊन नेचुरल है। ऊन हालांकि एनिमल है। लिनन, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर हमारा वैसा है, सिंथेटिक है। बट हमारी जो तीनों ऑप्शन का आंसर दिया है, ऑर्लोन, नाइलॉन और डेक्रोन, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर का ग्रुप है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज ही हमसे पूछ रहे हैं, तो इसमें हमें डायरेक्टली याद करनी है 7 to 11 वर्ष। डैश मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन है, मतलब कि इज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, मतलब दोनों चेंजेस क्या कहलाते हैं? दोनों चेंजेस हमारे विकास कहलाता है। अगर सिर्फ मात्रात्मक पूछता तो वृद्धि होता। अब इसने क्या पूछा है? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, तो हमारा विकास हो गया। और 103, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंश, पोषण, टीकाकरण और सभी विकल्प सही हैं, यानी कि हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें हमारे चारों ही ऑप्शन हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट को करते हैं।